कटंगी शहर की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए विधायक गौरव सिंह पारधी। मछुआरों को साफ करना पड़ा आखिरकार बड़ा तालाब। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक 15 से 20 जून के बीच होगी। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से यानी छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट से मानसून प्रदेश में पहुंचेगा और फिर अन्य हिस्सों में पहुंच जाएगा। मानसून की दस्तक 2 दिन बाद की आशंका है और इसी आशंका के साथ ही एक बार फिर यह तय हो जाता है कि इस साल भी कटंगी शहर के बड़े तालाब का जीर्णोद्धार नहीं होगा। इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए करीब 7 वर्ष पहले नगर परिषद कटंगी को राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, किंतु तालाब का सीमांकन नहीं होने के कारण अब तक जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। बीते वर्ष 28 दिसंबर 2023 को विधायक गौरव सिंह पारधी, नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर, सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने बड़े तालाब का निरीक्षण किया था। तब विधायक ने दावा किया था कि शीघ्र ही तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे जनता को यह उम्मीद जागी जो काम अब तक न हो सका वह अब होगा। मगर जनता की इस उम्मीद पर विधायक गौरव सिंह पारधी खरा नहीं उतर पाए। इन 5 महीनों में केवल तालाब का सीमांकन और अतिक्रमण ही चिन्हित हो पाया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कब शुरू होगी यह कहना तो फिलहाल मुश्किल है। इस बीच इस वर्ष भी बड़े तालाब के जीर्णोद्धार की उम्मीद खो चुके मछुआरों ने समिति से 5 लाख रुपए खर्च कर सिंघाड़ा और मछली पालन के लिए तालाब से खरपतवार की सफाई की है। मछुआरों का कहना है कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है, उन्हें तो मछली और सिंघाड़ा बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करना है, इसीलिए खुद को तालाब से खरपतवार हटानी ही पड़ी। यहाँ विधायक के लिए यह कहावत चरितार्थ हो रही है, थोता चना बाजे घना, मतलब दावे तो खूब किए लेकिन अब समझ आया इन दावों में कोई दम नहीं था। आपको बता दें कि कटंगी शहर के बड़े तालाब का राजस्व विभाग ने सीमांकन किया। बड़ा तालाब 38 एकड़ में फैला हुआ है। राजस्व विभाग के मुताबिक तालाब की भूमि पर 76 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के लिए तहसीलदार छवि पंत ने सभी को नोटिस भी जारी किया। नोटिस मिलने के बाद लगभग सभी नोटिस प्राप्तकर्ताओं ने जवाब भी दे दिया, परंतु इसके बाद भी विधिवत क्या कार्रवाई हुई यह कोई नहीं जानता। दरअसल राजस्व विभाग के लिए तालाब का अतिक्रमण हटाना एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि नगर परिषद ने तालाब की हद और पार पर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास वितरित कर दिए हैं। ऐसे में सरकारी योजना से बने इन मकानों को अतिक्रमण के नाम पर हटाने पर बड़ा विवाद हो सकता है और मकान तोड़ने पर अफसरों को न्यायालयीन प्रक्रियाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। शायद यही कारण है कि राजस्व विभाग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमणकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले रसूखदारों के अतिक्रमण हटाए जाए, फिर गरीबों के, वरना ठीक नहीं होगा। विधायक गौरव सिंह पारधी ने भी विश्वास दिलाया है कि अतिक्रमण हटाने में कोई भेदभाव नहीं होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। आपको एक बात और बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की है। 5 जून से यह अभियान शुरू हुआ है और 16 जून तक जारी रहेगा। बता दें कि विधायक ने विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व कटंगी शहर के तालाबों का निरीक्षण किया था। तब उन्होंने जल संरक्षण, संवर्धन और पौधारोपण की बात कही थी। तब जनता को लगा कि 5 जून को तालाबों में कम से कम पौधारोपण होगा, मगर शहर के दोनों ही बड़े तालाब में इस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कोई गतिविधि नहीं हुई। नगर परिषद ने जरूर वार्ड क्रमांक 12 की एक डबरी में औपचारिकता पूरी की। खैर, एक दिन पहले विधायक ने भी नंदलेसरा में नमामि गंगे अभियान की औपचारिकता पूरी की और पहले से ही साफ तालाब में किनारे की गाद निकालकर तस्वीर खिंचवाकर इतिश्री कर ली। अगर विधायक वाकई में नमामि गंगे अभियान को लेकर गंभीर होते तो कटंगी के बड़े तालाब, जिसके जीर्णोद्धार को लेकर काफ़ी लंबे समय से आवाज़ उठाई जा रही है, वह तालाब आज प्राथमिकता में होता। बहरहाल बड़ा तालाब की सूरत बदलना जनप्रतिनिधियों और अफसरों के हाथों में है और यही तय करेंगे कि तालाब की सूरत कब बदलेगी। 5 लाख रुपए करीब लग गया इसमें, कम से कम ज़्यादा ही लगाऊंगा, क्योंकि एकजुट होकर काम करे हैं, सबने अलग अलग पैसा लगाया अपने से। तो एक बात हमें बताइए, अभी सरकार एक नमामि गंगे अभियान चला रही, मालूम है उसके बारे में कुछ? नहीं, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं। अब मेन बात सरकार को इतने बार फोटो कैसे दे दिए, सब कुछ करके दे दिए। 3 सालों से किसानों का यहाँ का जो है
है ना, किसानों का पेट मर गया। अभी रोजी रोटी का साधन है ना, इसके पीछे रहेंगे जब भी हमारा पेट भरेगा। हमको तो कोई नौकरी तो देने वाला नहीं है। अब आप ही बता दो इसमें क्या कर सकते हैं। अब इसको तो करना ही पड़ेगा ना। कब तक है सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे, कब तक सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे, आप ही बता दो। कितने सालों से मांग कर रहे हैं आप लोग के तालाब को गहरीकरण के? ये तो कम से कम 10 सालों से हो गया। अगले बार भी समिति से फिकवाए थे कचरा, 5, 6, 6.5 लाख रुपए लगा था। और इस बार कितना खर्चा आया? इस बार तो कम से कम 5, 5.5 करीब चले गया। अगले सालों का खर्चा आया था 3-4 लाख रुपए का, आधा तालाब साफ हुआ था।